फिल्म की शुरुआत में मिशेल जल्दबाजी में अपना सूटकेस पैक करती है और अपने अपार्टमेंट की चाबी और डायमंड रिंग पीछे छोड़कर न्यू ऑरलिंस शहर से अपनी कार में बाहर निकलती है। जब वो रात को लुइजियाना में ड्राइव कर रही होती है तो उसे बेन का फोन आता है जो उसे वापस लौटने के लिए भीख मांगता है और न्यूज में ये दिखा रहे होते हैं कि कई मेजर शहरों में बिजली चली गई है। मिशेल की कार अचानक किसी दूसरी कार से टकरा के रोड से पलटी मार देती है, जिसके बाद मिशेल खुद को एक कॉन्क्रीट रूम में पाती है और देखती है कि उसका एक पैर इंजर्ड है और दीवार से बंधा हुआ है। जिसके बाद हावर्ड नाम का एक आदमी कमरे में आता है और उसका पैर खोल देता है। जिसके बाद मिशेल उस आदमी को मारने की नाकाम कोशिश भी करती है और उसके बाद वो आदमी उसको बताता है कि किसी ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है, शायद रशियंस या फिर मार्शियंस, और वो उसके एक्सीडेंट हुई जगह से जा रहा था। इसलिए उसने मिशेल को उसके अंडरग्राउंड बंकर में लाने का फैसला किया और वो आदमी मिशेल को ये भी बताता है कि वो इस बंकर से 1 या 2 साल तक नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर की हवा में जहर मिला दिया गया है और बाहर के सब लोग मर गए हैं। जिसके बाद हावर्ड मिशेल को उसका बंकर दिखाता है जिसमें 2-3 साल तक रहने की सुविधा होती है और उसके साथ पहले से रह रहे एमेट नाम के आदमी से भी मिलाता है। हावर्ड उसको बंकर से बाहर 2 पिग्स को मरा हुआ भी दिखाता है सबूत के रूप में, लेकिन मिशेल उसके ट्रक को देखकर पहचान लेती है कि उसी ट्रक ने उसकी कार को क्रैश किया था और मिशेल ये बात छुपके से एमेट को भी बताती है, लेकिन वो मानने से मना कर देता है। वो मिशेल को बताता है कि उसने ही बंकर को बनाने में हावर्ड की मदद की थी और उसने उस अटैक को भी अपनी आंखों से देखा है। उनके पहले डिनर के दौरान हावर्ड एमेट के लिए थोड़ी सी जेलसी दिखाता है और गुस्सा भी हो जाता है। इसके दौरान मिशेल हावर्ड का ध्यान भटका के उसकी चाबियां चुरा लेती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने जा रही होती है तो बाहर एक औरत बुरी हालत में चिल्लाती हुई आती है और दरवाजे को पटक कर अंदर आने को बोलती है। मिशेल उस औरत को देखकर डर जाती है और वापस हावर्ड के पास चली जाती है। जिसके बाद हावर्ड कन्फेस करता है कि उसी ने बंकर तक पहुंचने की जल्दबाजी में मिशेल की कार को गलती से क्रैश कर दिया था। मिशेल एक फैशन डिजाइनर होती है और अपनी इन स्किल्स का यूज करके वो हावर्ड के माथे पर लगी चोट पर स्टिचेस भी लगाती है जो उसी ने उसको दी थी। जिसके बाद हावर्ड भी अपनी बेटी के बारे में थोड़ा खुल के बात करता है और बताता है कि कैसे वो इस हमले के बारे में पहले से जानता था और इस दिन की तैयारी करने में वो कभी भी अपनी बेटी के करीब नहीं हो पाया। जिसके बाद ये तीनों इस अंडरग्राउंड जिंदगी को अडेप्ट करने लगते हैं। एक दिन हवा की वेंटिलेशन सिस्टम काम करना बंद कर देती है और हावर्ड मिशेल को एक छोटे से डक्ट के अंदर भेजता है वेंटिलेशन सिस्टम को वापस शुरू करने के लिए। मिशेल मैकेनिकल रूम में पैडलॉक स्काईलाइट में हेल्प खरोचा हुआ देखती है और एक इयरिंग को भी देखती है जिसने उसको हावर्ड की बेटी की तस्वीर में देखा था। मिशेल ये बात एमेट को बताती है और एमेट हावर्ड की बेटी की तस्वीर को देख के कहता है कि उसने इस लड़की को न्यूज में देखा था और ये 2 साल पहले गायब हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और मिशेल एक सूट बनाती है ताकि उनमें से एक वहाँ से भाग के मदद ला सके, लेकिन हावर्ड कुछ चीजें ढूंढ लेता है जो मिशेल और एमेट उनके प्लान के लिए यूज कर रहे थे और हावर्ड उन दोनों को परक्लोफोरेट एसिड में पिघलाने की धमकी देता है। जिसके बाद एमेट पूरा इल्जाम अपने सर ले लेता है और कहता है कि वो एक हथियार बना रहा था हावर्ड की गन को चुराने के लिए और मिशेल को इम्प्रेस करने के लिए। जिसके बाद हावर्ड उसको माफ तो कर देता है लेकिन उसके बाद वो उसके सर में गोली मार देता है और मिशेल से कहता है कि अब वो दोनों एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। जब हावर्ड एमेट की बॉडी को डिस्पोज कर रहा होता है तो मिशेल अपने सूट पर काम कंटिन्यू करती है लेकिन हावर्ड मिशेल को भी पकड़ लेता है, लेकिन मिशेल हावर्ड पर उसी का एसिड फेंकती है और वो उसके चेहरे को पिघलने के साथ साथ बंकर में आग लगा के भागने पर भी कामयाब होती है। बाहर निकलने के बाद जब मिशेल देखती है कि पंछी आसमान में उड़ रहे हैं और आराम से सांस भी ले रहे हैं तो वो अपना गैस मास्क निकाल देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो आसमान में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट को उड़ता देखती है और जब बंकर एक्सप्लोड होता है तो वो एलियन स्पेसक्राफ्ट उसकी तरफ आता है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। मिशेल हावर्ड के ट्रक में छुप जाती है जिसके बाद उस क्राफ्ट के टेंटेकल्स ट्रक को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन मिशेल कुछ चीजों को ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो औरत पहले वहाँ आई थी मिशेल उसकी कार में वहाँ से निकलती है और उस कार के रेडियो में हमें ये सुनाई देता है कि वो लोग घुसपैठियों के खिलाफ जंग जीत गए हैं, लेकिन अगर कोई भी मेडिकल या फिर कमबैक ट्रेनिंग जानता है या फिर अगर कोई भी बच गया है तो वो बैटन रोग में आ जाए जो कि हॉस्टन में है। जिसके बाद मिशेल हॉस्टन के लिए निकल जाती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।